सभी अब ध्यानस्थ मुद्रा में, और पंखा बंद कर लीजिए। थोड़ा पापों को हम विराम देंगे तो हिंसा की प्रवृत्ति से बढ़ेंगे। अब पंखे को बंद करके, लाइट भी अगर एकदम डिम कर सको तो बहुत अच्छा, लाइट भी डिम करेंगे तो ध्यान और अच्छे से होता है, तो वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। और सभी शांत चित्त से आंखें बंद कर लीजिए, कमर व गर्दन को सीधी रखें, बैक एंड नेक स्ट्रेट, एंड दृढ़ता से, with firm determination कि I will not move during this 15 minutes. इन 15 मिनट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करूंगा। इसी का हम जागृति से आगे बढ़ेंगे, शांत चित्त, सजग चित्त और समता भरे चित्त से। पूरा ध्यान आती जाती श्वास पे लगा दें। श्वास आ रही है तो जाने श्वास आ रही है, और श्वास जा रही है तो जाने श्वास आ रही है। आज हम थोड़ा अलग तरीके का ध्यान करने वाले हैं, जहां हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो आज जो ध्यान नहीं भी करते हैं वो बहुत अभी रुके रहना, कोई जाना मत सेशन को छोड़ के। आज हम खुद के दोषों को भीतर से खोजने वाले हैं, तो खुद को खोदेंगे, अंदर देखेंगे कि कहाँ कहाँ दोष आ रहे हैं, तो उस चीज का हम ध्यान करने वाले हैं। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल, मुक्ति की मंजिल मिले और शांति के सरसीज खिले। चल रे राही चल, चल रे राही। मोह माया के नशे में मदहोश हो रहा मैं यहाँ, क्रोध मान की जकड़ में लोभी हुआ मैं किसे तरह, मैत्री से परिपूर्ण हो शांति में अब रमण हो। चल रे राही चल, चल रे राही चल। अब पूरे अपने जिंदगी को टटोलना शुरू कर दें, खुद को देखना शुरू करें। जो हमने आर्टिकल में भी पढ़ा कि एक साधक जो होता है वो स्वयं के दोषों को देखता है, ना कि दूसरों के दोषों को। तो स्वयं के दोषों को, जो आज हमने 10 पापों का विवरण देखा, उससे हम खुद की जागृति बढ़ाएंगे और खुद को देखेंगे कि मेरे जीवन ने कहाँ कहाँ क्या क्या पाप करे। एक एक करके देखेंगे। पहला, सबसे पहले देखेंगे प्राणाति पाप। मेरे जीव ने कहाँ कहाँ हिंसा करी, कहाँ कहाँ मेरे से वायलेंस हुआ। बचपन से लेके आज तक की उम्र जितनी आपकी है, पूरे जीवन को टटोलना है, पूरे जीवन को देखें। कोई पंचेंद्र जीव की हिंसा हो गई क्या? बचपन में कोई चूहा, कॉकरोच, ऐसे कोई जीव मेरे मरने में आ गए? किसी गाय को मैंने अगर कुछ पीड़ा दी हो,
कोई ऐसे पंचेंद्र जीव जिनके पूरे 5 इंद्रिय, या फिर कोई मनुष्य, ऐसे कुछ भी चीजों से मेरी हिंसा हुई हो तो पूरा आप लोग अच्छे से ध्यान दें। क्या क्या पाप हुए हिंसा की। फिर आप चले जाइए एकेंद्रिय जीव तक। एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, 5 इंद्रियों के जीवों को मैंने कहाँ कहाँ क्या हिंसा करी, क्या वायलेंस किया। कोई चींटियां मरने में आ गई, कितना पानी को मैंने ढोला, कितने वायुकाई की हिंसा की। कोई फैक्ट्रीज का काम जो करते हैं, कहाँ कहाँ मेरी हिंसा हुई। बहुत अच्छे से देखें अपने जीवन को। ये स्वतः आप देखेंगे, आपका अंतर मन उन दोषों को आपके आंखों के सामने स्वतः ले आएगा। कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती दोष देखने के लिए, वो ऑटोमेटिक आपके सामने, आंखों के सामने आएगा। जितना जितना आप शांत होंगे उतना उतना दोष बाहर आने लगेगा। बुरा बुरा सबको कहो, बुरा नदी से कोई, जो घटे शोधूं आपनो, मासो बुरा न कोई। खुद को देखें। खुद को देखना जब शुरू कर दिया तो मेरे से बुरा कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। दूसरे पाप पे आ जाएं, कहाँ कहाँ मेरे जीव ने झूठ बोला, ऐसा कौन सा बड़ा बड़ा झूठ मैंने बोला है, वो दिमाग में लेके आए। छोटे तो हम दिन रात ही बोलते हैं, मुझे मालूम है, पर बड़े बड़े झूठों का तो हम ध्यान देना शुरू करें कि जिससे मैं किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी को मैंने खराब कर दिया, झूठी गवाही दी, झूठी साक्षी दी, बिजनेस में कितना झूठ बोला। सब चीज को अपने आंखों के सामने, अपने मम्मी पापा को क्या झूठ बोला, अपने गुरुजनों को क्या झूठ बोला, वो सबसे बड़ा झूठ है। बहुत अच्छे से देखें, बहुत शांति पूर्वक देखें। आज ऑपरेशन चल रहा है खुद का, ये मन का सूक्ष्म ऑपरेशन चल रहा है 18 पापों के माध्यम से। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। ये भी एक प्रकार का तप है जो अभी हम कर रहे हैं। खुद को सर्जरी करना, ऑपरेशन करना, खुद को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा, क्योंकि इंसान बेचैन हो जाता है, इंसान को अपने दोष देखे नहीं जाते, वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, अरे मैं कितना पापी हूं, क्या क्या दोष किए हैं मैंने। पर अच्छे से देखें, बहुत गहराई से देखें, कहाँ कहाँ इस जीव ने चोरी करी। तीसरे पाप पे आ जाइए, कहाँ कहाँ चोरी करी, बड़ी चोरी करी, किसी के पैसे हड़प लिए, किसी के पैसे दबा के बैठ गया हूं, वापस नहीं दे रहा हूं, सरकार की कोई चोरी करी, किसी की अमूल्य वस्तु को चोरी कर ली, माप तोल में गड़बड़ी करी, सोना चांदी जो काम करते हैं, भाव करते हैं, ऐसे कोई भी कामों में जहां मटेरियल्स का वेट होता है उसमें मैंने कोई चोरी कर दी। बहुत ध्यान पूर्वक देखें, बहुत गहराई से देखें। चौथे पाप पे चले अब आगे, मैथुन। मेरे ब्रह्मचर्य व्रत में कहाँ कहाँ दोष आया। अपनी स्त्री की मर्यादा छोड़ के किसी अन्य स्त्री, पर स्त्री पे मेरा आकर्षण आया क्या। मेरी दृष्टि का कहीं दोष तो नहीं हो गया, किसी के साथ मेरा गलत रिलेशनशिप तो नहीं हो गई। बचपन से लेके अभी तक देखें, शायद स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में,
ऐसा कोई व्यवहार तो नहीं रहा मेरा जहां मेरे शील पे कुछ कलंक आया, शील पे कोई दोष आया, या आज अब शादी होने के बाद भी क्या मेरे जीवन में ऐसा कोई स्थान तो नहीं हो गया, ऐसा कोई गलत दोष तो नहीं हो गया मेरा। बहुत अच्छे से खुद की बुराई, ये बहुत ये आपको कचोड़ते रहेगा, ये पाप जब तक इससे मुक्त नहीं होंगे ये आपके अंदर ही अंदर कचोड़ेंगे ये पाप आपको। इसलिए इन दोषों को, सबसे पहला काम होता है इन दोषों को देखना, फिर उनको जाके एक योग्य गुरु के पास जाके उसकी आलोचना करके उससे शुद्ध होना, ये दूसरा स्टेप होता है। तो आज हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं केवल कि पहले खुद को देख तो लूं मैंने क्या क्या पाप किया। पांचवा देखे परिग्रह, ये कहाँ संग्रह मैंने बढ़ाया, कहाँ आसक्ति बढ़ाई, कहाँ अटैचमेंट्स बढ़ाए, पैसा पैसा पैसा, चीजें चीजें चीजें, प्रॉपर्टीज, बस इकट्ठा 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 करने की जो मेरी प्रवृत्ति रही, कहाँ कहाँ रहेगी मेरे जीवन में, किन किन थिंग्स पे मैं अटैच्ड होके रहा, आसक्त होके रहा, ये मेरी चीज है, ये मेरा है, ये मेरा वो है। बहुत अच्छे से देखें। एक साधारण व्यक्ति का तो जीवन सिर्फ परिग्रह में ही पूरा हो जाता है, उसको धर्म ध्यान की तो बात दिमाग में आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो परिग्रह में ही है। ये परिग्रह बहुत बड़ा पाप है, इसलिए भगवान ने अपरिग्रह का सिद्धांत को मुख्य सिद्धांत कहा कि जब तू इससे पूरा होगा तब तू जाके खुद के स्वयं के बारे में सोच पाएगा। तू क्यों भाग रहा है, तू क्यों यहाँ वहां टोल रहा है, सब सुख तो तेरे भीतर ही है। मैंने पूछा स्वयं से किसके पीछे तू भाग रहा, ये सुख तो है तेरे भीतर, क्यों तू उसको भूल रहा। लक्ष्य हो वितराग का, सब दुखों के नाश का, चल रे राही चल, चल रे राही चल। और देखें, अब नेक्स्ट पाप पे आ जाइए, क्रोध। कहां कहां मेरे जीव ने क्रोध, मान, माया, लोभ, एंगर, ईगो, माया की मैंने, लोभ, लालच किया। बहुत अच्छे गहराई से देखें खुद को। ऐसे कौन से क्षण आए कि मैं जहां तीव्र गुस्से में आ गया? अभी सिर्फ तीव्र चीजों को ढूंढे, अभी मोटे मोटे रूप में देखें। हर रोज तो मैं बहुत ज्यादा ही करता हूं ये कषाय, पर अभी मोटे मोटे रूप में मेरे पापों को देखें कि कहां कहां मेरे जीव ने ऐसे तेज क्रोध वाले क्षण आए, भयंकर किसी के साथ लड़ाई हो गई, कहा मैंने मेरे ईगो को भयंकर पुष्टि दी, किसी को कहा मैंने प्रगाढ़ माया की, गूढ़ माया करी, जिससे उसका जीवन ही बर्बाद हो गया। कहा मैंने लोभ, ऐसा लालच किया, लोभी हो गया मैं। कितना लोभी हुआ है जीव तू, खाने में लोभ, कमाने में लोभ, पहनने में लोभ। खुद को देख, बराबर देख जीव। इस शुद्ध स्वरूपी आत्मा को कलुषित कर दिया। आगे देखें, कलह। कहा मैंने झगड़ा किया, किसी के साथ कलह किया, झगड़ा किया मैंने। फिर अभ्याख्यान, दूसरों पे मैंने गलत दोषारोपण किया, बाद में मुझे रियलाइज हुआ अरे इसकी तो मिस्टेक ही नहीं थी, मैंने कहा इस पे मिथ्या दोष लगा दिए, और ऐसा दोष लगाया पूरे जगत में उसके ढिंडोरा पीट दिया, उसकी पूरी बदनामी कर दी, उसकी पूरी थूथू कर दी पूरे समाज में। ऐसा मैंने कहा किया, किसके लिए किया? आज उस जीव से क्षमा याचना कर दें। आज थोड़ी गहराई में चल रहे हैं इसलिए
2-4 मिनट और एक्स्ट्रा लेंगे आज हम ध्यान को। तो दृढ़ता बनाए रखें, ऑपरेशन चल रहा है, बीच में अधूरा नहीं छोड़े, ये गहराई का काम है। देखें अभ्याख्यान कहां कहां किया, दोषारोपण किया, राग द्वेष, कहां कहां राग किया मैंने, कहां कहां द्वेष किया। राग मीनिंग लव, द्वेष मीनिंग हेट्रेड। किसी की शक्ल देख के हेट्रेड आ जाती है, ऐसा कौन है, ऐसे कौन से 36 के आंकड़े वाले दुश्मन है मेरे। तीव्र द्वेष जिसके बारे में आता है, बस सब जीवों से आज क्षमा याचना करनी है हमें। अरे कहाँ इसको हैवी किया हुआ है आत्मा को। ये जितना पाप बढ़ेगा, भगवान कहते हैं पाप जितना आत्मा पे रखेगा, आत्मा तेरी भारी हो जाएगी। भारी मत कर, हल्का हो, हल्का हो, हल्का हो। आज सबसे पहले स्टेप में देखना तो शुरू किया, अरे मेरी ये गलती है, कहां मैंने राग करता हूं, कहां मैं किसको एकदम प्रगाढ़, शायद हो सकता है बेटों पे, अपनी बेटियों पे, अपने घर वालों पे, बच्चों पे, पति पे राग राग राग, प्रगाढ़ राग किया हुआ है। ये राग कोई तिराने वाला नहीं है, ये राग तो डुबाने वाला है। हमारी तो वीत राग की साधना है, राग से मुक्त होने की साधना है। देखें, अच्छे से देखें। बस अब जो जो आपके दिमाग में अभी चेहरे आए या लोग आए या ऐसे इंस्टेंस आए कि जहां आपने ऐसी पाप की है, उनको दिल से, अब दिल से आज तक मेरे ये सब दोष मिथ्या हो, इन सब दोषों के लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, बारंबार क्षमा याचना एक एक ऐसे जीव से जिनको मैंने कष्ट दिया, जिनको दुख दिया। हृदय से, दिल से आज ये कामना करें, दिल से ऐसी क्षमा याचना करें, दिल से इन चीजों से अब अलग हो आप, तब होगा पाणम वो सरामी। वो विश्व के सभी जन 84 लाख योनी है आज दिन क्षमा का, मुझे को क्षमा करोनी। भव भव में संग भटके, नाते हुए अनंते, सुख तात मात भ्राता, नाहरी भी बन सलोनी। फंसे काम क्रोध मद में, बांधा जो वैर तुमसे, कर दो क्षमारी दया से, इतनी ही दया करोनी, इतनी ही दया करोनी। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, सब स्वस्थ हो। नमो अरिहंताणम। दोनों हाथों को मल ले और गरम गरम हाथ अपनी आंखों पे लगा ले। सभी से सादर जय जिनेंद्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.